Open page number 98. Activity 4. Find a poem related to the universe, sky and star. Write the same below. Read it aloud in your class. See, you have to find a poem about the universe, sky and star. हमारा जो यूनिवर्स है, स्काई है और स्टार है, उससे रिलेटेड आपको एक पोएम ढूंढनी है और वही पोएम आपको नीचे दिए गए स्पेस में लिखनी है और उसको रीड भी करनी है. हियर आई हैव रिटन अ पोएम फॉर यू, अ फॉलिंग स्टार. द टाइटल ऑफ द पोएम इज अ फॉलिंग स्टार. इट शो अमॉन्ग्स्ट अ बेड ऑफ स्टार्स दैट ट्विंकल्ड इन द स्काई. A falling star like one of ours that fell from way up high. Gift from heaven, that's what they are, that God is sharing here. If I could catch a falling star, I would know my Lord was near. I bow my head, hope and pray for one to go astray. In hopes a star would ricochet and one would fall my way. In the eyes of a beholder, the thought is so divine. My long life is getting older, hoping this catch be mine. And this poem is written by Miss Stein. So, this poem is about a falling star. So like this, you have to find a poem about universe, sky and star and write it in your textbook and notebook and learn it. Read this. Have you ever looked up into the night sky and wondered just how many stars there are in space? क्या आपने कभी रात में आसमान को देखा है और ऐसा सोचा है कि कितने स्टार्स स्पेस में होंगे? दिस क्वेश्चन हैज फैसिनेटेड साइंटिस्ट्स एज वेल एज फिलोसोफर्स, म्यूजिशियंस एंड ड्रीमर्स थ्रू आउट द एजेस. ये जो क्वेश्चन है वो फैसिनेट मीन्स टू इंटरेस्ट, टू अट्रैक्ट, यानी कि कई सारे वैज्ञानिकों के दिमाग में, फिलोसोफर मीन्स थिंकर्स, म्यूजिशियंस, ड्रीमर्स कई सालों तक ये सोचते रहे, इससे अट्रैक्ट होते रहते हैं, इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं कि कितने स्टार्स होंगे स्पेस में. अबाउट द स्टार्स, अबाउट द यूनिवर्स, दे ऑलवेज थिंक फॉर इट. स्टार्स आर नॉट स्कैटर्ड randomly through space. They are gathered together into vast groups known as galaxies. Scatter means to spread out. Randomly means anyhow. Vast means very big and galaxy means a big group of stars. जो stars है वो स्पेस में anyhow सभी जगह पर स्प्रेड नहीं करते, लेकिन वो एक साथ मिलकर एक ग्रुप में रहते हैं जिसे गैलेक्सी कहा जाता है, यानी कि जिसे स्टार्स का एक बड़ा ग्रुप कहा जाता है. द सन बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे. हमारा जो सन है वो सन भी किसी गैलेक्सी से बिलोंग करता है और उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है. Astronomers estimate there are about 100,000 million stars in the Milky Way alone. Astronomer means the person who studies about the sky and the stars. उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं जो आसमान और तारों के बारे में पढ़ाई करता है. एस्टिमेट मीन्स गेस. तो हमारे जो सभी एस्ट्रोनॉमर्स है वो गैस करते हैं कि एक मिल्की वे में लगभग 100,000 मिलियन स्टार्स होंगे. Because whenever we see in the sky, we can see a lot of stars there in the sky. Outside that,
there are millions upon millions of other galaxies also. और उससे भी एक दूसरी बात है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे उसके अलावा भी कई सारी दूसरी अलग अलग मिलियंस अपॉन मिलियंस गैलेक्सीज होंगी और उस गैलेक्सी में भी अलग अलग सन होंगे. It has been said that counting the stars in the universe is like trying to count the number of sand grains on a beach on earth. Beach means seashore. ये कहा जाता है कि यूनिवर्स में स्टार्स यानी कि तारों को काउंट करना, उसकी गिनती करना, वो ऐसा है कि हम पृथ्वी के ऊपर जो दरिया किनारा है वहां पर बैठ के जो सैंड ग्रेन्स है, रेत के जो ग्रेन्स है, उसके नंबर्स काउंट करें. ऐसा यूनिवर्स के स्टार्स को काउंट करना होगा, क्योंकि अगर हम सैंड के पार्टिकल, सैंड ग्रेन्स काउंट करने बैठेंगे तो हम कभी उससे काउंट नहीं कर पाएंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज अनकाउंटेबल. द सैंड ग्रेन्स आर अनकाउंटेबल. And the same way the stars are also uncountable. Stars को भी काउंट नहीं किया जा सकता और sand grains को भी काउंट नहीं किया जा सकता. We might do that by measuring the surface area of the beach and determining the average depth of the sand layer. Determine means to decide and depth means deepness. शायद हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बीच की सरफेस का जो एरिया है उसे मेजर करें और फिर ये डिसाइड करें कि सैंड लेयर की डेप्थ यानी कि उसकी डीपनेस कितनी होगी. हम इतना काउंट कर सकते हैं, लेकिन सैंड पार्टिकल्स जो है, सैंड ग्रेन्स जो है, उसे हम कभी काउंट नहीं कर सकते. आप अपनी फीस्ट में थोड़ी सी सैंड लाकर देखना और आप सोचना कि क्या इसके पार्टिकल्स आप काउंट कर सकते हो. नो, यू कैन नॉट काउंट इट लाइक 1 2 3. So it is uncountable. So here we complete our reading. I have some word meanings for you. Meanings: to fascinate means to interest or to attract. Philosopher means thinker. Ages means many years. To scatter means to spread out. Randomly means anyhow. Vast means very big. Galaxy means a big group of stars. Astronomer means a person, one who studies the sky and stars. To estimate means to guess. Beach means seashore. To determine means to decide. And depth means deepness. Write these word meanings in your notebook 2 times and learn it. Let's move to the page number 99. Did you know? क्या आप जानते हैं? In 1995, an image from the Hubble Space Telescope means HST, ये Hubble Space Telescope का short form है, suggested that star formation had reached a peak at roughly 7,000 million years ago. The picture shows a satellite mapping of our Milky Way. 1995 के ईयर में हबल स्पेस टेलीस्कोप यानी कि HST ने एक इमेज सजेस्ट की थी, एक इमेज मिली थी तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो स्टार फॉर्मेशन है वो रफली 7,000 मिलियन ईयर्स पहले किया गया है, वहां तक पहुंच गए हैं वो लोग. और इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो सैटेलाइट है वो हमारी मिल्की वे का मैपिंग कर रहा है, उसका मैप ले रहा है कि वो मैप में कैसा लग रहा है. सो HST suggested it. Have a nice day. Goodbye.